सारे रोले सारे मसले बाल देवां, सारियां फिक्रां सारे रोले सारे मसले बाल देवां, वस नहीं चलदा मेरा नहीं ते वक्त दी गर्दिश टाल देवां। सारियां फिक्रां सारे मसले सारे रोले बाल देवां, वस नहीं चलदा मेरा नहीं ते वक्त दी गर्दिश टाल देवां। कसमे मेरा वस जे चले धरती दे सब लोकां नूं, कसमे मेरा वस जे चले धरती दे सब लोकां नूं, गम दे एक एक पल दे बदले खुशियां 100-100 साल देवां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस बाबरकत ज़ात के नाम से जिसने मुझे और आपको बनाया, एक दूसरे को बोल कर सुनाने और सुनने के काबिल बनाया। ये उस कायनात की बेहतरीन और ख़ूबसूरत तख्लीक़ात में से हैं। जनाब वाला इंतहाई सख्त शेड्यूल से निकाल कर आने वाले बहुत कीमती, मेरे पास अल्फाज के जंगल का सहारा लेने के बावजूद भी मेरे पास वो अंदाज़ और अल्फाज नहीं है कि मैं आने वाले इन तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा कर सकूं कि वो इतने सख्त स्केड्यूल से टाइम निकाल कर मुझ जैसे एक अदना से खादिम को सुनने के लिए, एक दर्द वालों के बकौल शायर के सोचता हूँ कि मैं बना डालूँ, सोचता हूँ कि मैं बना डालूँ एक फ़िरका दर्द वालों का। इस एक दर्द वाले फ़िरके को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। कुछ इस महाशरे के दूर नहीं जाऊँगा, मुझे अपने दुख, इस महाशरे के दुख, इस वतन अजीज़ के दुख और बिलखुसूस इस सोसाइटी के इतने दर्द बयान करने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अभी से आपके सामने अपने घर से शुरू करता हूँ और अपनी माँ जैसी खूबसूरत और प्यार करने वाली एक हस्ती जो दुनिया में अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली बनाई है, उसके नाम से और उसको कुछ डेडिकेट करने से शुरू करता हूँ कि सुनो तुम लौट आओ ना, सुनो तुम लौट आओ ना, मेरी मुंतज़िर ये आँखें, दुआएं मांगती आँखें, तुम ही को सोचती हैं, तुम ही को ढूंढती हैं, अब तुम ही को सोचती हैं, अब तुम ही को ढूंढती हैं। अब ये दिल जब भी धड़कता है तुम्हारा नाम लेता है, ए माँ ये दिल जब भी धड़कता है तुम्हारा नाम लेता है। ये आंसू जब भी बहते हैं तुम्हारे गम में बहते हैं, ये आंसू जब भी बहते हैं तुम्हारे गम में बहते हैं। खुशी के सारे लम्हे भी तुम्हारे बिन अधूरे हैं, सुनो तुम लौट आओ ना। बुरी आदतों से मेरी तुम अक्सर नाराज रहती थी, सुधर जाओ ना बेटा तुम मुझे हर दम ये कहती थी। बुरी आदतों से मेरी तुम अक्सर नाराज रहती थी, सुधर जाओ ना बेटा तुम हर एक दम ये कहती थी। अब आओ देख लो अम्मा, माएँ चली जाए नहीं आती हैं, दुनिया में हर बात का नेमुल बदल है, खुदा की कसम माँ मर जाए तो नहीं मिलती है। अब आओ देख लो अम्मा कि अच्छा बन के रहता हूँ मैं, सोशल वर्क में जीता हूँ मैं, सोशल वर्क पे मरता हूँ मैं, एक ज़िद्दी सा वो लड़का बड़ा सुलझा सा लगता हूँ, तुम्हारे बिन मेरी अम्मा ये जग सूना सा लगता है, सुनो तुम लौट आओ ना। जनाबे वाला मैंने उस दिन रोना शुरू किया है जब अपनी मरी माँ का जनाजा अपने सामने देखा था। सिर्फ 11 साल की उम्र में रोना शुरू किया है, होश संभाला है तो बेहतरीन साथी का एक बड़ा भरा जंगल मिला है। खूब रहनुमाइयों के बाद मुझे वो देखने वाली आंख और लेंस मिले हैं जिससे मैंने माशरे के बेशुमार दुख देखे हैं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे उन साथी की रहनुमाई में ये सब देखने को मिला है। मैंने उस दिन रोना शुरू किया है जब मां के जनाजे के पास बैठा था। मैं इंशाअल्लाह सारी जिंदगी रोने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ थैलीसीमिया जैसी मर्ज में मुब्तला फूल जैसे नन्हे बच्चे बैठे हैं। आज भी हरिपुर की सरहदों को देखें, एबटाबाद की वैली को देखें, बालाकोट को देखें, जगह जगह से फूल जैसे नन्हे थैलीसीमिया के बच्चे यहां पे आके बैठे हैं।
मेरी आंखों के सामने और मेरे जहन में वो बेशुमार तस्वुरात हैं कि अस्पतालों में पुराने बेड्स पे बैठकर 3-3 दिन खून के लिए इंतजार करने वाले ये बच्चे आ रहे हैं जिनको खून नहीं मिलता था, कहीं भी नहीं मिलता था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज दर्द वालों का इतना बड़ा ग्रुप, जिनको आज कहीं से भी फोन आता है कि खून चाहिए, तो किसी से उन्होंने कभी ना तारुफ पूछा है, ना उनका कोई डेटा मांगा है, सिर्फ इतना कहा है कि कौन से हॉस्पिटल में चाहिए, कहाँ पे चाहिए। हम इंशाल्लाह अभी खून पहुंचाते हैं और पहुंचा के देखा है। जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, इदारों के नाम लेता हूँ। खानदान ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन मानसरा यहाँ मौजूद है, एबटाबाद के थैलीसीमिया सेंटर के जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद हैं, पानी दे दें। एबटाबाद के थैलीसीमिया सेंटर के इंचार्ज मौजूद हैं। आगे बढ़ता हूं हरिपुर की तरफ, एबटाबाद थैलीसीमिया सेंटर के इंचार्ज इमरान शहजाद साहब यहां पे मौजूद हैं। थैलीसीमिया के कई बच्चों को आज भी इन तमाम सेंटर्स पर, इसके बाद रावलपिंडी में और बकाया भी जितने भी करीबी हॉस्पिटल्स हैं उन तमाम हॉस्पिटल्स में बगैर किसी रंग और नस्ल के तहस्सुब के, बगैर किसी बात के पूछने के, बगैर किसी रिक्वायरमेंट के, बिला मुआवजा अल्हम्दुलिल्लाह खून के एहतियात भी किए जाते हैं, खून के कैंप भी लगाए जाते हैं। यहां तक नहीं, आगे बढ़ता हूं, जरा गौर कीजिए। जनाबे वाला यही बातें नहीं है, मेरे यही दुख नहीं है। मैंने घरों के बुझे चूल्हे देखे हैं, मैंने बूढ़ी वो माएँ देखी हैं जो 5-5 दिन पुराने खुश्क और सख्त टुकड़े पानी में भिगो के खा रही थी। वल्लाह हमारे पास अभी भी दलाइल मौजूद हैं, हकायक मौजूद हैं। ऐसे घर में चले जाते हैं, यही मानसरा की एक टीम यहाँ से निकलती है, वो सोकाल वैली के एक गांव में चले जाते हैं, शाम को पहुंचते हैं, वहां से हाइकिंग शुरू होती है। रात को 10 बजे एक जगह पे पहुंचते हैं, बोला अभी घर नहीं पहुंच सकते हैं, रात को यहाँ ठहरे, सुबह यहाँ से राशन लेके आगे निकलेंगे। 6 महीनों का राशन भी उठाया हुआ है, गधों पे राशन लोड है, बंदे भी चल रहे हैं। इसी टीम के लोग थे, यही जो बैठे हुए हैं आपके सामने, खूबसूरत चेहरे हैं, ये मुजाहिदीन के चेहरे हैं। और रात वहां रुकने के बाद सुबह फिर सफर शुरू होता है। अपने दिल को जरा थाम के रखिएगा, दुख के एक बड़ा वाकया सुनाता हूं। जब उस घर में पहुंचते हैं 10 बजे, खुदा की कसम उनके घर में मुर्गी के अंडों के अलावा और कोई चीज खाने को नहीं थी। मुझे बताएं उन लोगों की जब यहाँ पे रहनुमाई कौन करेगा, उन लोगों तक कौन पहुंचेगा। हमने जिंदगी के बड़े कीमती, जवानी के बड़े कीमती 5-6 साल बड़ी तकलीफों में गुजारे हैं। एक तरफ जाते थे, वापसी के हमारे पास कोई किसी किस्म के इंतजामात नहीं होते थे। राजनपुर में जाके देखें, हमारे कदमों के निशान मिलेंगे। चले जाएं, आगे बढ़े, सखर में जाएं, तोसा शरीफ की और कोई सुलेमान की पहाड़ियों में जाके देखें, कोहिस्तान में जाके देखें, चारसदा में जाके देखें, इंशाल्लाह वहां पे भी आपको शहबाज मंजूर के कदमों के निशान मिलेंगे, जुनैद तनोली के कदमों के निशान मिलेंगे, अरसलान तनोली के कदमों के निशान मिलेंगे। कौन लोग हैं? यही दर्द वाले हैं, यही आपके साथ बैठे हैं। चले जाएं, चारसदा में जाके देखें, कई फैमिलीज को रेस्क्यू करने वाले भी आपके साथ बैठे हैं, यहीं से निकले हैं। कोई किसी किस्म का लोकल, कोई किसी किस्म का गवर्नमेंटल बैकअप नहीं था। हम शुक्र उस रब की ज़ात का करते हैं जिसने हमें इस काबिल बनाया। हम किसी की ज़ात पे कोई तनकीद नहीं करते हैं। बात में थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा, हमारे इंतहाई नफीस शख्सियत मौलाना रशीद साहब तशरीफ़ लाए हैं। आगे बढ़ता हूँ, यहीं तक नहीं, किसी की ज़ात पे, किसी इदारे पे कोई तनकीद नहीं है। माशाल्लाह हर इदारा अपनी जगह पे, अपने डिपार्टमेंट में, अपनी फील्ड में बेहतरीन अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वकालत की बात करता हूँ, कहीं से नजर करम की नहीं मिली है। चलते रहे, हौसले नहीं आ रहे इन दर्द वालों ने, पाँव पे छाले चढ़ गए, लेकिन ना कभी राजनपुर का सफर तय करते देखा है, ना कभी कोहिस्तान में जाके 5-5 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए इन्होंने कभी इनके हौसले डगमगाए हैं। और आज यहाँ पे जो इतने एक्सेसेस वाले अथॉरिटीज़ के लोग, लोकल गवर्नमेंट के लोग, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, मेरे ख्याल से वो मेरे पास नहीं आए हैं, मेरे साथ नहीं आए हैं, मेरे पीछे नहीं आए हैं। वो आप लोगों की मेहनत लेके आई है, आप लोगों की स्ट्रगल लेके आई है, जो दिन रात आपने घरों से निकल के की है। खुदा की कसम कई रातें जो जागते गुजरती हैं। बात भाई वाली तशबीह को लेता हूँ कि रातों के अंधेरों को रोशनियाँ करके गुजारते हैं ये नौजवान। और रावलपिंडी से लेकर, लाहौर से लेकर, कराची से लेकर
खैबर की सरहदों तक जाएं, हर जगह इस तंजीम के इंशाल्लाह आपको इंतजामिया के लोग मिलेंगे, हर जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। बट आगे चलता हूं, खून के लिए इंतजाम कर रहे होंगे, और ये सब इनकी स्ट्रगल है कि आज मेरे उस रोने को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे उस रोने की वकालत करने के लिए आप सब लोगों की स्ट्रगल की वजह से यहां पर आए हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के लोग मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा, लेकिन थैलीसीमिया के बच्चों की जिंदगी पे गौर कौन करेगा? कौन है जो उनके बारे में सोचेगा? हमारे हॉस्पिटल्स के निजाम को देखें, पूरे पाकिस्तान में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जहां किसी थैलीसीमिया के एक बच्चे को फ्री में ब्लड बैग इशू होता हो। बच्ची, हमारी छोटी बहन, मेरी छोटी स्टूडेंट भी है, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज मानसरा का फख्र है, उसने यहां पे आके बड़े बेहतरीन अंदाज में आपको बताया है कि थैलीसीमिया क्या है। और उसी थैलीसीमिया के ये हजारों बच्चे इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके जिस्म में नीडल्स के सुइयों के छेद हैं, परोए गए जिस्म हैं, रोजाना इनको सुइयां लगती हैं। कौन है जो इनका दर्द महसूस करे? जनाब वाला आपसे मुखातिब हूं कि ये मैंने और आपने इनकी वकालत करनी है। थैलीसीमिया के ये बच्चे जिनके लिए कोई किसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया। जरा हकायक की बात करता हूं, इंग्लैंड को देखें, 2000 में, सन 2000 में वहां पे उनके पास सिर्फ 245 थैलीसीमिया के बच्चे थे। इतना कवर किया है कि आज 23 साल 24 साल के बाद उनके पास थैलीसीमिया के 200 बच्चे टोटल, जो न्यूली जो हैं वो टोटल 200 बच्चे हैं। और आज हमारा मुल्क इंतहाई शिकस्त अंदाज में कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में इस मोहलिक बीमारी का, इस मूजी बीमारी का बिल्कुल जो है वो इससे तबाह होने जा रहा है कि 1,20,000 थैलीसीमिया का बच्चा रोजाना इस परेशानी में है कि उसको खून कहां से लगेगा। रोजाना ये सोचते हुए उनके दिन रात में बदल जाते हैं, रात दिन में बदल जाते हैं। तवज्जो फरमाइए, दिन रात में बदल जाते हैं, रात दिन में बदल जाते हैं। शिकस्ता हाल और उन परेशान सोचों वाले अपने चेहरे पे परेशानियों का एक बूढ़ा समुंदर उठाए। उन लोगों को नहीं पता होता कि इन बच्चों के लिए खून कहां से मिलेगा। कभी किसको फोन करते हैं, कभी किसको फोन करते हैं। और सैल्यूट पेश करता हूं आप सब लोगों को, आप उनको आप अपने माई बाप की तरह ट्रीट करते हैं, अपने बहन भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। इंशाअल्लाह वक्त इसी सोच से बदलेगा, इसी निजाम से बदलेगा, इसी अंदाज से बदलेगा, इसी जज्बे से बदलेगा, इसी कुव्वत से बदलेगा, इसी निजाम से बदलेगा। लेकिन मैं इंतजामिया की नजर भी थोड़ा सा इस मसले की तरफ लाना चाहता हूं। उलमा कौंसिल के बड़े अच्छे जिम्मेदार यहाँ पे आए हुए थे, हमजा साहब, और हमारे साथ मुफ्ती रशीद अहमद साहब भी बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट उलमा कौंसिल के मेंबर भी हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया बैठी है, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के इंतजामिया बैठी है। उनका थोड़ा सा उनकी तवज्जो इस तरफ लाता हूँ कि हमारे रोने को आगे बढ़ाएं, हमारे रोने के ऊपर थोड़ा सा गौर करें कि थैलीसीमिया के इन खूबसूरत और फूल जैसे नन्हे बच्चों की जिंदगियों में शम्हें जलाने के लिए हमारे साथ शाना बशाना चले। हमें कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, खुदा की कसम हमारी जिंदगियां बिल्कुल बिल्कुल कुर्बान हैं। मेरे वालिदैन यहाँ पे बैठे हैं, हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स और रज़ाकार हैं उनके वालिदैन बैठे हैं। मैं उनकी वकालत के साथ कहता हूँ, हमारा कोई भी यहाँ पे जितने भी मेंबरान बैठे हैं, कोई भी, सर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमारा एक भी मेंबर पेड वर्कर नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इदारों से जाके पूछें, आपको पता चलेगा। जिस सवाल का भी इंशाअल्लाह जवाब मांगेंगे, दर्द इंसानियत का नाम ना आया तो इंशाअल्लाह बात कीजिएगा। हर एक जगह पे खून के इंतजामात भी करते हैं, हर एक जगह थैलीसीमिया के बच्चों के लिए केयर एंड प्रिवेंशन सेमिनार्स और अगाई सेशंस भी करते हैं। क्यों करते हैं? कि आने वाले वक्त में हमारा ये मुल्क इस परेशानी से बचे। हम रोते रहेंगे, हम रोएंगे, हमें कबूल है रोना, लेकिन खुदा के लिए हमारे साथ मिलकर रोया जाए। हम इन थैलीसीमिया के बच्चों के लिए रो रहे हैं, हमें अपने लिए नहीं रो रहे हैं। हम तो कैंसर के मरीजों के लिए रो रहे हैं, हम उन बुझे चूल्हों वाले घरानों के लिए रो रहे हैं कि यहां से ले सर डिस्ट्रिक्ट मानसरा की बात करता हूं, यहां से चले जाएं, कागान रोड पे चले जाएं, नारायण में जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हरिपुर से लेके नारायण तक पहाड़ों पे बसने वाले, वीरानों में बसने वाले एक एक घराने का, एक एक बेवा का डेटा हमारे पास है। एक एक जगह पर 2-2 दिन चल के भी जाके उनके घरों में राशन पहुंचा के आए। जिम्मेदारी के साथ एक और बात बताता हूं कि जितना भी काम इसने इदारे ने आज तक किए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का, वो सब रात के अंधेरों में किए। और आज
उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि राजनपुर से लेकर रावलपिंडी से लेकर मानसरा, बालाकोट और कोहिस्तान तक तमाम रज़ाकार यहाँ पर आके बैठे हैं और वो आपके सामने अपनी एक फरियाद लेके बैठे हैं कि खुदा के लिए हमारे रोने पे गौर किया जाए, थैलीसीमिया के इन नन्हे बच्चों के लिए हमारे रोने पे गौर किया जाए। और अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे जितने भी आगे के प्लान्स हैं थैलीसीमिया के बच्चों के लिए हैं, आर्फन हाउसेस के लिए हैं, इनमें हमारी वकालत की जाए। हमें आज तक हमारा कोई भी वर्कर, आपको पहले भी बताया कि पेड वर्कर नहीं है, उसके बावजूद भी दिन रात एक किए हुए हैं। हमें इनके लिए एक सिस्टम चाहिए, इनकी खिदमत के इस जज्बे को मजीद आगे बढ़ाने के लिए आपकी वकालत चाहिए, ताकि आर्फन हाउसेस भी बने हों, यतीम बच्चों की वहाँ पे परवरिश भी हो रही हो, पढ़ाई भी हो रही हो, और थैलीसीमिया सेंटर्स भी हों, और खून की एहतियात भी वहाँ हो रहे हो, और खून भी लगता रहे। और ये सिलसिला इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। और अपनी जितनी भी टीम यहाँ पे आई हुई है, चाहे वो हरीपुर से लेके रावलपिंडी से लेके कोहिस्तान तक जितने भी ज़िम्मेदारान यहाँ पे आए हुए हैं, आप सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है। और रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, हम इंशाल्लाह इसी तरीके लड़ते रहेंगे। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, किसी के काम ना आए तो फिर लहू क्या है। और आखिर में सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो ये शफक छोड़ जाऊंगा, मुझे इस परचम की कसम है, मैं डूब भी गया तो मैं शफक छोड़ जाऊंगा। अताए करबलाए सुखन याद रखना के मैं खूने जिगर से, मैं खूने वफा से लिख कर वरक छोड़ जाऊंगा। वस्सलाम।